हाँ सर। No, no. This account check. सो यहाँ देखिए स्टार्ट करूँ वीडियो। ओके, सो हम लोग बेसिक कमांड्स कर रहे थे। ओके, सो बेसिक कमांड्स अभी भी स्टार्ट है। सो उस जगह पे आज भी हम लोग बेसिक कमांड को कंटिन्यू करेंगे। सो बेसिक कमांड में आज जो कमांड और यूज़ करेंगे हम लोग, तो उस जगह पे एक कमांड है तुम्हारा मोर कमांड। ओके, मोर कमांड, MORE, मोर। मोर कमांड से क्या होता है कि तुम्हारा इस कमांड के थ्रू से हम लोग किसी भी फाइल्स का अंदर का कंटेंट लाइक कोई मैसेज वगैरह हम लोग रीड कर सकते हैं। जैसे कि मैसेज रीड करने के लिए फॉर एग्जांपल हम एक कमांड दिखा देते हैं तुम लोग को, मोर स्पेस हाइफन वर्ड। वर्ड नाम का एक डायरेक्टरी है, जैसे कि हम लोग का विंडोज के अंदर होता है ना, प्रोग्रामिंग फाइल्स, प्रोग्रामिंग 32 बिट 64 बिट ऐसा करके देखना प्रोग्रामिंग फाइल रहेगा। सो उस जगह में ऐसा सा अलग अलग डायरेक्टरी का लेकर भी हम लोग पढ़ेंगे। सो इस जगह पे वर्ड नाम का एक डायरेक्टरी होता है जो तुम्हारा लिनक्स के अंदर होता है। ठीक है, सो वर्ड के अंदर में एक लॉग नाम का डायरेक्टरी होता है। उसके बाद एक उसके अंदर सारा मैसेजेस सिस्टम का रहता है, कोई भी टाइप का नोटिफिकेशन। ओके, सो उस जगह पे अगर ये मैसेज तुमको चेक करना हुआ तो यहाँ पे एंटर देने से मैं मोर कमांड के थ्रू से वो मैसेज को रीड करना चाहता हूँ। ठीक है, कोई भी सारा लॉग्स वगैरह का इन्फॉर्मेशन अगर तुमको सिस्टम का चेक करना है, सो इसके थ्रू से हम लोग कर सकते हैं। ओके, सो सिंपली अगर एंटर करोगे तो ये क्या बोल रहा है, कैन नॉट ओपन वर्ड लॉग मैसेज, परमिशन इज डिनाइड। मतलब ये जो स्टूडेंट नाम का जो यूजर अकाउंट है, ये क्या है मेरा, ये तो मेरा रूट अकाउंट नहीं है। स्पेशल परमिशन वाला फुल कंट्रोल वाला अकाउंट तो ये है नहीं। रूट अकाउंट मेरा एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट होता है। ठीक है, लिनक्स में। सो उस जगह पे सर करे क्या, उस जगह पे हम लोग को यहाँ पे परमिशन डिनाइड दिखा रहा है, तो ये तुम्हारा रूट अकाउंट के थ्रू से चलेगा। ठीक है, रूट अकाउंट का परमिशन लगेगा। सो मैं ये मोर कमांड दिखा रहा हूँ, मोर कमांड के साथ साथ एक और कमांड भी तुम लोग को समझा देता हूँ। मान लो किसी कमांड को अगर तुमको रन करना है अपने अकाउंट से, जो तुम्हारा नॉर्मल यूजर अकाउंट है, रूट अकाउंट नहीं है लिनक्स मशीन में। तो उस जगह पे लिनक्स रूट अकाउंट का बहुत ज़्यादा तुम्हारा ये मांगता है, लाइक ऑथेंटिकेशन मांगता है। उस जगह पे रन नहीं करने देता कोई पर्टिकुलर कमांड। सो अगर वो कमांड को अगर तुमको रन कराना है ना, तो उस जगह पे रूट का तो परमिशन लगेगा ही। सो वहाँ पे तुम सूडो भी लिख सकते हो। सूडो, सूडो एक ऐसा कमांड है जिसमें होता क्या है कि तुम्हारा इस सूडो कमांड देने से तुम अपने यूजर अकाउंट से ही वो कमांड चला पाओगे। बट वहां पे जस्ट एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड लगेगा, तुमको रूट अकाउंट में जाकर वो कमांड चलाने का दरकार नहीं है। जैसे कि मैं सूडो लिख दिया यहाँ पे, सूडो लिख के अगर मैं ये मोर जो मैसेज था वो फिर से टाइप कर देता हूँ, मोर। उसके बाद तुम्हारा स्पेस देकर स्लैश वर्ड डायरेक्टरी के अंदर, उसके अंदर एक लॉग डायरेक्टरी है, उसके अंदर एक मैसेज जो भी लॉग्स का है, सिस्टम का एरर्स या कुछ भी लॉग्स जो चल रहा है प्रोसेस भी बोल सकते हो। सो वो लॉग सारा मेरे को रीड करना है। तो अगर मैं यहाँ इंटर मारूँ तो ये क्या बोल रहा है देखो, वी ट्रस्ट, मतलब लिनक्स को अपना डिस्क्रिप्शन दे रहा है, वी ट्रस्ट यू हैव रिसीव द अनयूजुअल लेक्चर फ्रॉम द लोकल सिस्टम। वो लेक्चर दे रहा है तुम्हारा सिस्टम, ये सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का लेकर। तो उसके बाद क्या बोल रहा है, इट इज़ यूजुअली बॉइल्ड डाउन दीज थ्री थिंग्स। मतलब ये जो लेक्चर है ये तीन चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। Respect the privacy of others, think before you type, think with a greater power comes greater responsibility। इसका मतलब यही हुआ कि तुमको ये कुछ सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए तुम्हारा यहाँ पे ये ऑप्शंस वगैरह लेक्चर्स वगैरह दे रहा है, और तुम सूडो यूज किया है तो इसलिए तुमको परमिशन डिनाइड वाला मैसेज नहीं दे रहा है जो यहाँ पे दिया था। ठीक है, तो ये परमिशन डिनाइड नहीं देगा। तुम जब सूडो यूज करेगा तो उसमें क्या होगा, सिस्टम समझ जाएगा कि तुम इसको एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड अगर तुम्हारे पास में है तभी तुम ये अकाउंट ये चीज को तुम चलाना चाह रहा है, ये कमांड को। तो उस जगह में मेरा एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड था तुम्हारा रेड हैट
ये मेरा रूट अकाउंट का पासवर्ड था। अगर ये पासवर्ड सही होने से तुम्हारा ले लेगा। एंड ये क्या बोल रहा है देखो, फिर पासवर्ड फॉर स्टूडेंट। स्टूडेंट का पासवर्ड हमारा क्या था इस जगह पे, तो वो पासवर्ड मेरे को यहाँ पे हम लोग यहाँ पे वो पासवर्ड देंगे स्टूडेंट का पासवर्ड था तुम्हारा 1 2 3 4 5 6। दिस इंसिडेंट विल बी रिपोर्टेड, स्टूडेंट इज नॉट स्टूडेंट्स फाइल। सो यहाँ पे तुम्हारा ये कमांड लिया नहीं है, वेट, हम लोग को यहाँ पे रूट यूजर का ही पासवर्ड देना है। स्टूडेंट के लिए पासवर्ड लगेगा, पर ये लगेगा तुम्हारा पासवर्ड रूट का ही रेड है 1 2 3। हो सकता है हम लोग एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड कुछ गलत दे रहे हैं, वेट। So let's try again. Red hat 8 1 2 3। 3 बार फॉर्म दे रही है सर। बोल रहे हैं कि ये वी टैक्स वाला जो मैटर है थोड़ा एक बार और समझिए। सौरभ, वी विल एंड में हम लोग डिस्कस करेंगे ये पूरा, ठीक है। और अभी जस्ट सिर्फ सुनो तुम, ठीक है। अभी पूरा सुनो उस जगह पे, उसके बाद में फिर हम लोग एंड में पूरा ये डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। सो यहाँ पे ये पासवर्ड ले नहीं रहा है। पासवर्ड गलत देने से वो ये इशू आएगा, ऐसा कोई सिस्टम का ये इशू है नहीं। सो इस जगह पे अकाउंट का पासवर्ड वेरीफाई कर लेता हूँ। सो @1 2 3 ये पासवर्ड था। इस जगह पे मैं यहाँ से पासवर्ड सिंपली कर देता हूँ थोड़ा, पासवर्ड पासवर्ड दे देता हूँ। चेंज कर लिया पासवर्ड। स्टूडेंट, आई होप तुम उस कमांड का मतलब पता है, जो लास्ट क्लास का वीडियो सारा देख कर आ रहा है, ठीक है। सो ये वीडियो वगैरह देखने से पहले तुम लास्ट क्लास का वीडियो पूरा जो भी पहले कमांड है वो उसको अच्छे से देख लेना, उसके बाद इसको कंटिन्यू करना, ओके। सो इस जगह पे हम लोग मोर कमांड में आगे चलते हैं। सो मोर से पहले सूडो लगा देते हैं, बिकॉज इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट का पासवर्ड लगेगा यहाँ पे। सो इस जगह पे ये देना पड़ेगा। सो मोर स्लैश वर स्लैश log slash messages। सो हो सकता है यहाँ पे सूडो सही से कॉन्फ़िगर नहीं है, सूडो को चेक करना पड़ेगा। सो मैं एक काम करता हूँ, ये
कमांड तुम्हारा मतलब मोर कमांड को यूज करने के लिए हम लोग एडमिनिस्ट्रेटर से ही ये कमांड को चलाकर देख लेते हैं, ठीक है। वेट, लास्ट एक बार और ट्राई कर लो, अगर नहीं होता तो फिर हम लोग एडमिनिस्ट्रेटर से ये कमांड चलाएंगे। स्टूडेंट तुम्हारा क्या बोल रहा है यहाँ पे, सुनो। स्टूडेंट इज नॉट द स्टूडेंट्स फाइल, ओके। स्टूडेंट का एंट्री जो है, ये जो स्टूडेंट नाम का यूजर अकाउंट है, वो तुम्हारा स्टूडेंट मतलब स्टूडेंट्स का फाइल के अंदर में इसका एंट्री नहीं है, ये यूजर अकाउंट का। ये यूजर अकाउंट सूडो फाइल, जो सूडो कमांड है, ये एक सूडो कमांड क्या होता है, मतलब रूट का पासवर्ड देता है, ये अपना पासवर्ड देके भी इसको चला सकता है, ठीक है। तो उस जगह पे स्टूडेंट नाम का यूजर अकाउंट के लिए हम लोग को सूडो नाम का एक जो कमांड है, उसका भी एक प्रोग्रामिंग फाइल है। सो प्रोग्रामिंग फाइल के अंदर जाके उसका एंट्री करना पड़ता है। सो वो हम लोग देखेंगे कि कैसे एंट्री किया जाता है। फिलहाल तो ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे रूट से ये वाला कमांड मैं चला कर दिखा देता हूँ तुम लोग को, ठीक है। सो रूट में लॉगिन करके मैं दिखा देता हूँ तुम लोग को, ओके। ये रूट में लॉगिन हो गया और मैं ये कमांड तुम लोगों को चला कर दिखाता हूँ, ओके। सिंपली इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। उस जगह पे देखो, यहाँ पे बहुत सारा सिस्टम्स का रिसोर्स दिखा रहा है, लॉग्स वगैरह एंट्री वगैरह दिखा रहा है। सो हम लोग यहाँ पे डाउन एरो की से भी नीचे जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और इंटर भी करने से ये नीचे ऐसा जाएगा। यहाँ पे तुम सारे लॉग्स वगैरह रीड कर सकते हो, ठीक है, सिस्टम के। तो सिस्टम का लॉग्स वगैरह जो भी है तुम्हारा, हम लोग ये मोर मतलब कि वो इन्फॉर्मेशन जो है, ये जितने भी सारे लॉग्स वगैरह की एंट्री है, ये सब तुम्हारा वर्ड डायरेक्टरी के अंदर, लॉग डायरेक्टरी के अंदर तुम्हारा मैसेज नाम का एक डायरेक्टरी है, उसके अंदर में ये स्टोर होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे तो तुमको सर बहुत सारा डायरेक्टरी, बहुत सारा लॉग्स मिलेंगे, तो इस जगह में सर यहाँ से क्विट कैसे करना है, यहाँ से अगर क्यू दबाओगे ऑटोमेटिकली क्विट हो जाओगे, ठीक है। और ये कमांड था चेक करने का मैसेज, मतलब कि जितने भी सारा लॉग एंट्री है, सो यहाँ से ये सारा लॉग एंट्री चेक होता है ये कमांड से, ठीक है। और मोड कमांड करेगा क्या कि वो मैसेज को सारा ओपन करके तुम लोग रीड करने में हेल्प करेगा। सो ये कमांड तो मैं फिर से एग्जीक्यूट करूंगा नहीं, सो यहाँ पे कंट्रोल सी कर देता हूँ, जैसे ये कमांड तुम लोग को नोट करने के लिए ईजी होगा, ओके। एंड वापस स्टूडेंट कमांड में चले जाता हूँ, स्टूडेंट अकाउंट में चले जाता हूँ। वेट, अब एडमिनिस्ट्रेटर का तो दरकार नहीं पड़ेगा फिलहाल अभी। सो स्टूडेंट अकाउंट में आ गया। इसका डायरेक्टिव वर्किंग रूट था, तो इसको भी चेंज कर लो। अब स्टूडेंट डायरेक्टिव में भी आ गया। उस जगह पे अब देखो, हम लोग यूज करेंगे हु कमांड, ओके। हु कमांड में क्या इंफॉर्मेशन मिलता है सर, देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है। टर्मिनल TTY2 से, टर्मिनल 2 से तुम्हारा स्टूडेंट लॉगिन है, और टर्मिनल TTY3 से जो ऑल कंट्रोल F3 हम लोग मारे कि लास्ट क्लास में यूज किए थे, वहां से तुम्हारा रूट लॉगिन है, ठीक है। तो इस तरह से ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है। हु कमांड से होता है क्या है कि कौन कौन लॉगिन है, कौन कौन लॉगिन नहीं है, वो दिखाता है जस्ट सिंपली हु कमांड से, ओके। एंड हु के साथ अगर और भी एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन चाहिए, लाइक मैं हु के साथ में यूज करना चाहता हूँ स्पेस, यहाँ पे दे देता हूँ ए, स्मॉल ए, होपफुली शुड बी हाइफन ए होगा यहाँ पे, स्पेस हाइफन ए। देखो हु स्पेस हाइफन है में क्या है, ये स्टूडेंट अकाउंट और रूट अकाउंट लॉगिन है, वो तो वहां पर भी शो कर रहा था। उसके साथ में सिस्टम बूट कब हुआ है वो भी इसके साथ में दिखाएगा ये ऑप्शन में, अगर तुम हाइफन ये लगाते हो। और रनिंग लेवल, एक कब से मशीन चालू हुआ है, मतलब ये स्टार्ट किए और इसको रन कर रहे हो, ये दिखाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ हु हाइफन ए के साथ साथ एक और कमांड है जो हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। हु स्पेस हाइफन नहीं देकर सीधा डायरेक्ट एच देकर देखता हूँ क्या होता है। तो इस सब में हाइफन लगाना पड़ेगा तुमको, इट्स मैंडेटरी, ओके। तो स्पेस देखें, यहाँ हाइफन में लगा देता हूँ। वेट, यहाँ पे इसके साथ में मेरे को यूज करना पड़ेगा नो स्पेस, ओके। अब देखो इस जगह पे क्या दिखा रहा है, इस जगह पे ये दिखा रहा है कि हु स्पेस हाइफन एच के नाम से अगर मैं यूज करता हूँ,
तो ये जैसे मान लो कोई अगर एकदम न्यू है तो उस जगह पे ये स्टूडेंट क्या है, रूट क्या है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लाइक उसको कुछ भी पता नहीं है कि यहाँ पे कौन कौन सा यूजर अकाउंट का क्या क्या नाम है। तो उस जगह पे अगर -h लगाता है तो वो ये दिखा देगा ये नेम है, ठीक है, उसके बाद ये लाइन है, उसके बाद टाइम है, ये कमेंट है कि कौन सा टर्मिनल से लॉगिन किया है, इन ऑल दैट। ओके, हु कमांड से सिमिलर एक और कमांड है जिसको हम लोग डब्लू बोलते हैं, ठीक है। डब्लू कमांड के थ्रू से भी तुम्हारा ये सब इन्फॉर्मेशन दिखाता है, बट डब्लू कमांड में ये दिखाएगा सिस्टम कब से स्टार्ट हो रहा है, कब से रन हो रहा है वो दिखाएगा, और नंबर ऑफ टोटल यूजर कितना है वो भी दिखा देता है, ठीक है। नंबर ऑफ टोटल यूजर दिखाएगा, उसके बाद तुम्हारा लोड एवरेज, मतलब कि सीपीयू का प्रोसेसिंग, मतलब कितना सारा लोड कितना टाइम से चल रहा है, मशीन कितना लोड पड़ रहा है वो भी दिखाएगा तुम्हारा, इसमें एवरेज का एक एवरेज दिखाता है लोड का डब्ल्यू कमांड से, ठीक है। सो ये सब था। और एक कमांड है तुम्हारा पीएस, ओके। पीएस के साथ साथ देखो पीएस में क्या है, प्रोसेस आईडी वगैरह के साथ में हम लोग टर्मिनल का चेक कर सकते हैं। सो उस जगह में पीआईडी मतलब होता है प्रोसेस आईडी। सो उस जगह पे कौन सा टर्मिनल तुम्हारा रन हो रहा है, रन नहीं हो रहा है टर्मिनल, जैसे कि ये सब था ना TDY2 TDY3। सो ये सब हमारा CLI वाला टर्मिनल था। ग्राफिक टर्मिनल तुम्हारा PTS/0 को हम लोग ग्राफिक टर्मिनल बोलते हैं, ठीक है। सो उस जगह पे इसको अभी रहने दो। पीएस से तो प्रोसेस आईडी दे सकते हैं, अगर प्रोसेस आईडी को अच्छा से देखना है स्पेस देकर -AUX यूज करना, ठीक है, ऑक्स। सो इस जगह पे होगा क्या कि यहाँ पे एक स्टूडेंट, उसके बाद जितना भी तरह तरह का अकाउंट रहेगा वो सब का प्रोसेस आईडी तुम्हारा अच्छे से दिखाएगा यहाँ पे, ओके। मैं इसका हाईलाइट तुम लोग को ऊपर में लेके जाके दिखाता हूँ, वेट, इसका हेडिंग में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। ये रहा, या जितने भी सारा यूजर रहेगा यूजर का एंट्रीज रहेगा, ओके। एंड यहाँ पे प्रोसेस आईडी रहेगा, प्रोसेस आईडीज वगैरह का सब कुछ सेपरेट अलग अलग है, सो उसके लिए चिंता करने की दरकार नहीं है। एंड सीपीयू का यूटिलाइजेशन कितना है, मेमोरी का यूटिलाइजेशन कितना है। ये VSZ क्या है सर, ये VSZ हो गया तुम्हारा वर्चुअलाइज मेमोरी का कितना यूसेज हो रहा है, नहीं हो रहा है। TTY मतलब कौन सा तुम्हारा टर्मिनल यूज हो रहा है यहाँ पे काम करने के लिए, कौन से यूजर अकाउंट के लिए, ठीक है। और कब स्टार्ट हुआ था, स्टेट कितना है, कितने सेकंड्स कितना स्टार्ट हुआ था, टाइम, कमांड्स क्या क्या यूज किया नहीं किया, ये सारा इन्फॉर्मेशन तुम्हारा डीपली कौन देता है, PS-ऑक्स। प्रोसेस तो दिखेगा, साथ में कौन यूजर अकाउंट किसका, कौन क्या प्रोसेस चल रहा है, कब कैसे चलाया, वो सारा इन्फॉर्मेशन ये तुम PS कमांड के थ्रू से देख सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे स्क्रीन को क्लियर करने के लिए क्लियर कमांड हम लोग यूज करते हैं, ये भी माइंड में रखना। एंड अगर तुमको पर्टिकुलरली एक यूजर का चेक करना है तो उस जगह पे PS स्पेस -U देना, यहाँ पे कैपिटल U देने के बाद स्पेस देना, उसके बाद मैं यहाँ पे दे देता हूँ मान लो स्टूडेंट का ही अकाउंट का मेरे को चेक करना है कि ये क्या इसका प्रोसेस आईडी वगैरह है, ओके। तो स्टूडेंट अकाउंट क्या क्या कमांड्स चलाया नहीं चलाया, सिर्फ ये अकाउंट का रिलेटेड तुम्हारा इन्फॉर्मेशन यहाँ डिस्प्ले करेगा, ठीक है, मतलब जो यूजर अकाउंट का नाम मैंने दिया है, ठीक है। सो उसका पूरा इंटायर इन्फॉर्मेशन दिखा देगा कि कितना कितना प्रोसेस चला रहा था, नहीं चला रहा था, ओके। सो ये था प्रोसेस आईडी। अब देखो यहाँ पे ऐसे तुम्हारा फाइल परमिशन वगैरह, तो फाइल परमिशन चैप्टर्स तो ऐसे अलग है। सो इस जगह पे फाइल परमिशन तो मैं यहाँ पे नहीं दिखाऊंगा तुम लोग को। सो एक और कमांड आता है जिसको हम लोग बोलते हैं टार कमांड। टार लाइक अगर हम लोग कोई भी सिस्टम का बहुत सारा फाइल्स को अगर आर्काइव करना चाहे, आर्काइव मतलब जैसे कि डिस्क स्पेस का साइज को यूज मतलब मिनिमाइज करने के लिए, जिसको हमको हम लोग विनरार विंडोज में जानते हैं ना, विनरार। तो उस जगह में क्या होता है, हम लोग आर्काइव कर देने से कोई भी फाइल का साइज डिफॉल्ट साइज कम हो जाता है, ठीक है। सो पहले कोई फाइल को आर्काइव करने से पहले मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ कि एक कोई फाइल का एग्जाम्पल जिसका साइज क्या है। सो एक कमांड आता है du स्पेस -sh, ओके। du स्पेस -sh, तो ये du कमांड के थ्रू से हम लोग किसी फाइल का साइज को चेक करते हैं, ओके। सो du स्पेस -sh, उसके बाद में तुम्हारा होगा क्या कि यहाँ पे स्पेस देकर तुम जो भी फाइल का यहाँ पे नाम दोगे तो वो फाइल का तुम्हारा साइज शो कर देगा। जैसे मान लो हम दे देते हैं /etc
जैसे वर था वैसे ETC नाम का भी एक डायरेक्टरी है, और ये सबका क्या क्या काम है नेक्स्ट क्लास में यही सब हम लोग करेंगे, ठीक है। du स्पेस -h, उसके बाद /etc स्लैश ये में ETC जो एक नाम का फोल्डर है, इसके अंदर भी बहुत सारा फोल्डर होता है। तो इस जगह पे मेरे ETC वाला फोल्डर का साइज मेरे को चेक करना है, ठीक है। तो इंटर देके देखता हूँ क्या डिस्प्ले आता है। दिखा रहा है ETC नाम का जो फोल्डर है उसका तुम्हारा साइज कितना है, 29 MB का है। M मतलब MB का है, ठीक है। तो उस जगह पे CTC का ये तुम्हारा इतना साइज हुआ, CTC फोल्डर का 29 MB। अगर हम लोग CTC फोल्डर को हम तुम्हारा ये करें, क्या बोलते हैं, आर्काइव करें, तो आर्काइव करने से ऑब्वियसली सर उसका साइज तो कुछ थोड़ा कम होगा। तो चलो हम लोग उसको आर्काइव करके देखते हैं, ठीक है। तो इस जगह पे मैं वो सेम कमांड देता हूँ, पर यहाँ पे पहले टार लगाना पड़ेगा। टार स्पेस -CVZF, ठीक है। टार स्पेस -CVZF स्पेस, इसके बाद में तुमको जो ये जो बैकअप का नाम जिस नाम से सेव करना है वो नाम देना है। जैसे कि मैं दे देता हूँ ETC, यहाँ पे दे देता हूँ ETC आर्काइव। आर्काइव नहीं लिखता, आर्काइव एक कमांड भी यहाँ पे यूज होता है। सो ETC यहाँ पे मैं बैकअप कर देता हूँ, ओके। ETC बैकअप, ETC बैकअप डॉट टार, ये इसका इंस्ट्रक्शन है, ये मतलब एक्सटेंशन नेम है, ठीक है। डॉट टार डॉट GZ, ओके। टार -CVZF ETC बैकअप डॉट टार डॉट GZ। सो ये मैंने फाइल नेम दे दिया जो मेरा ETC को तो मैं करूँगा, मतलब उसका वो फोल्डर को मैं अभी आर्काइव किया नहीं हूँ, पर मेरा अभी मैं टार करने वाला हूँ, टार कमांड यूज़ करके आर्काइव करने वाला हूँ, और मेरा आर्काइव फाइल का नाम ये रहेगा और उसका एक्सटेंशन ये मैंने बता दिया, ठीक है। उसके बाद सिंपली स्पेस देकर ना वहाँ पे जो फोल्डर का तुमको आर्काइव करना है ना, फोल्डर मतलब हम लोग डायरेक्टरी होता है, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो उसका सिंपली पाथ दे देना। ETC के बाद में यहाँ पे एक स्लैश और दे दो, और स्लैश देकर यहाँ पे स्टार का सिंबल यूज कर दो। इसके अंदर जितना भी फोल्डर है वो क्या होगा, सब आर्काइव हो जाएगा, जो भी इसके अंदर लोकेशन है। तो ये पूरा लोकेशन देने का दरकार नहीं है, सिंपली इंटर मारने से ये आर्काइविंग हो जाएगा। ये आर्काइविंग हो रहा है, मतलब सो ये आर्काइविंग मेरा हो गया इतना फास्ट, ओके। सो इस जगह पे तुम्हारा अगर तुमको चेक करना है कि ये फाइल आर्काइव हुआ कि नहीं हुआ और इसका साइज क्या है, सो इस जगह पे du स्पेस -sh, ठीक है, sh स्पेस ETC, इसका ये दे देना स्पेस, हाँ स्पेस देकर सिंपली ETC स्लैश, अच्छा ये तो मैं लोकेशन नहीं दे रहा हूँ, ये तो मैं फाइल का नाम दूंगा यहाँ पे, ठीक है। ETC बैकअप दिया था ना, ETC बैकअप डॉट टार, ETC बैकअप डॉट टार डॉट GZ, ओके। ये नाम से हम लोग सेव किए थे फाइल को, ठीक है। सो ये नाम से हम लोग ये फाइल का चेक करेंगे कि इसका क्या साइज है अभी, कितना MB हो गया ये, वो था वहाँ पे 20 MB कुछ। सो यहाँ पे 6 MB का हो गया ये फाइल। सो हम लोग इसको क्या किए, आर्काइव कर लिए, ठीक है। तो ये ऐसे होता है आर्काइव विन, जैसे कि हम लोग विंडोज में आर्काइविंग वगैरह करते हैं, तो वैसे ये लिनक्स में हम लोग आर्काइविंग करते हैं। अगर मान लो सर ये तो आप आर्काइव आर्काइव पर ये फाइल को मेरे को दोबारा जैसे आर्काइव 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 करने से क्या होता है कि लार्ज नंबर ऑफ फाइल को हम लोग जो उसका स्पेस डिस्क स्पेस में जो ज्यादा मेमोरी खा रहा है, तो उस जगह पे मैं क्या करता हूँ, आर्काइव करने से थोड़ा सा लेस स्पेस खाएगा हार्ड डिस्क का, राइट। तो उस जगह पे मैंने आर्काइव तो करके दिखा दिया सर, बट मान लीजिए ये आर्काइव करके मैंने किसी को मेल पे भेज दिया, अब वो इसको एक्सट्रैक्ट करना चाहता है ये सारा फाइल को, जैसे कि आर्काइव के हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, एक्सट्रैक्ट करने से क्या होता है वो अपना ओरिजिनल साइज में आ जाता है। सो अगर मान लो ये फाइल तुमको सेम अगर सिस्टम लिनक्स में भी अगर आर्काइव करना हुआ तो उस जगह पे भी कमांड यूज होगा टार, टार स्पेस -XVF स्पेस, उसके बाद में तुम यहाँ पे वो टार फाइल का नाम दे देना ETC बैकअप, ओके, ETC बैकअप डॉट टार डॉट GZ, ओके। सो ये क्या होगा, एक्सट्रैक्ट हो जाएगा उसका कंटेंट, देखो ये एक्सट्रैक्ट हो गया।
ओके, सो इसके अंदर और भी बहुत सारे प्रोग्रामिंग फाइल्स है, जैसे कि etc/yum.repos.redhat.repo। तो उस जगह पे ये इसके अंदर etc के अंदर बहुत सारा प्रोग्रामिंग फाइल रहता है। तो कौन सा डायरेक्टरी के अंदर क्या काम है, अभी तो जैसे मैं वो एक सब कमांड चला रहा हूँ तो तुम लोग देख रहे हो कि ऐसा कमांड चल रहा है, बट यहाँ पे इसके अंदर जो इतने सारा एंट्रीज है, ये सब का मतलब क्या है, तो ये सब हम लोग डीपली करेंगे नेक्स्ट आने वाले क्लासेस में। सो उस जगह पे ये था हमारा, और अगर इसका इंटायर फाइल का साइज अगर तुमको फिर से चेक करना हुआ, du स्पेस हाइफन sh स्पेस स्लैश etc स्लैश स्टार, ये क्या करे, टू चेक द इंटायर फाइल साइज। ये पूरा इंटायर फाइल को खोल कर दिखा दिया यहाँ पे, मतलब कि जो 6 MB का जो फाइल था उसको अगर हम लोग आर्काइव कर चुके हैं, तो उस जगह पे ये इतने सारा इसके अंदर में जो फाइल्स था, प्रोग्रामिंग फाइल्स, तो उस जगह पे ये सब सारा एक्सट्रैक्ट हो गया है। तो ये सब ई चीज छोटा छोटा जो भी प्रोग्रामिंग फाइल्स था उसको सबका अलग अलग साइजिंग करके दिखा रहा है। ठीक है, तो ये अपना ओरिजिनल साइज में आ गया जो तुम्हारा 21 MB कुछ था वैसा ही वाला। ठीक है, सो ऐसे होता है काम, एंड इसको क्लियर कर देते हैं हम लोग स्क्रीन को। आर्काइविंग एंड एक्सट्रैक्टिंग मैंने दिखाया है यहाँ पे, तो ये था बेसिक। ओके, सो यहाँ पे ये सब कमांड हम लोग यूज किए, एंड यहाँ पे एक टाइम्स टाइम बोल के भी आता है कुछ। टाइम्स टाइम अभी मैं सोच रहा हूँ यहाँ दिखाऊं तुम लोगों को। टाइम्स टाइम, राइट। अगर मैं यहाँ पे डेट कमांड देकर स्पेस टाइम्स टाइम देता हूँ टाइम टाइम्स स्टैम्प, ओके, इनवैलिड डेट। सबसे पहले तो ये टाइम्स टाइम्स हम लोग को पढ़ना पड़ेगा कि ये टाइम्स टाइम्स है क्या। ठीक है, और टाइम्स टाइम्स एग्जैक्टली अगर बोले तो इसके अंदर में लिनक्स के अंदर में लाइक नॉट ओनली लिनक्स, कोई सी भी टाइप का सर्वर्स होता है, लाइक उस जगह पे तुम्हारा डेट के अकॉर्डिंग टाइम्स टाइम्स सेव होता है। जैसा कि अगर मैं यहाँ से दिखाऊं तुम लोगों को, सर की लेफ्ट है क्या चिरंटू?
রিন্টু স্যার কোথায় রে? স্যার তো মনে হয় লেফট হয়ে গেছে। ভাই মিউট খোল, স্যার নেই এখন। तो इस जगह पे देखो, यहाँ पे टाइम्स का मतलब जो हम लोग समझे हैं, उसके बाद में तुम्हारा लिनक्स में और भी कुछ बेसिक कमांड्स है। सो उस जगह पे हेलो টাইমস টাইমের কোনো কিছু আপনার শোনা যায়নি, আপনি যখনই ব্রাউজার গেলেন তারপরেই। ओके, सो एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या है। चलो, सो टाइम क्या है? टाइम एक सिस्टम के अंदर मैं आगे तुम लोगों को पढ़ाऊंगा। सो पढ़ाने से पहले मैं जस्ट यही बता देना चाहता हूँ कि टाइम एक डेट के अकॉर्डिंग एक इवेंट रिकॉर्ड नंबर होता है, ठीक है। जैसे यहाँ देख रहे हो, कुछ डेट के हिसाब से एक स्पेशल कुछ न्यूमेरिक नंबर्स है जो असाइन होता है सिस्टम को, जिसको हम लोग इवेंट रिकॉर्ड भी बोलते हैं। सो टाइम के अंदर में हम लोग और भी तुम्हारा प्रैक्टिकल्स करेंगे आने वाले क्लासेस में। तो उस जगह पे वो होगा। उसके साथ साथ तुम्हारा ये है कि मैं टाइम साइंस यही बता देता हूँ कि सिस्टम लिनक्स हो या कोई भी टाइप का सर्वर हो, कोई भी मशीन हो, तो उस जगह पे कोई इवेंट लॉग्स वगैरह अगर रिकॉर्ड होता है ना, तो वो डेट के ऊपर ही कैलकुलेट होता है कि इस डेट में ये इवेंट हुआ। इवेंट मतलब कुछ भी हुआ सिस्टम के अंदर पे या कोई लॉग्स जनरेट हुआ, तो उसके साइड साइड वो टाइम नंबर के साथ साथ रिकॉर्ड होता है। सो वही टाइम यहाँ पे मैं समझा रहा था कि ये हम लोग सर्वर पे टाइम का भी कुछ यूसेज होता है, और ये टाइम के साथ में हम लोग प्रैक्टिकल भी करेंगे, ठीक है। सो अभी ये टाइम को अभी इतना ही जस्ट जान के रखो कि ये डेट के साथ में हम लोग का जनरेट होता है टाइम, और ये टाइम जो है तुम्हारा सिस्टम या इवेंट का कोई लॉग्स वगैरह रिकॉर्ड करने के लिए एक स्पेशल न्यूमेरिक नंबर, यूनिक नंबर, जो डुप्लीकेट एंट्री जिसका नहीं होता है। जैसे डेट, जैसे कभी डुप्लीकेट होता है, जैसे कि अभी कुछ हैपन हुआ, उसके बाद में कुछ और कुछ लॉस जनरेट हुआ, तो वो दोनों का डेट अलग हो जाएगा। तो डेट जैसे ही अलग हो रहा है, वैसे टाइम का नंबर भी अलग होगा, एंड टाइम के साथ में तुम्हारा अलग न्यूमेरिक नंबर भी जनरेट होगा अकॉर्डिंग टू डेट। यही है टाइम, ठीक है। इसका लेकर हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे इनपुट आउटपुट एरर्स के अंदर पे। স্যার এটার মানে টাইম সেটআপটা মানে কি কাজে ব্যবহার করা হয়? টাইম সেটআপ না, ওটা ওটা হচ্ছে তোমার টাইম TIM টাইম ওটাকে ওকে বলা যায়, বাট ওটা আছে এটাই मतलब उसको बोल सकते हैं लाइक এটা তোমার একটা সিস্টেমে ইভেন্ট রেকর্ড করে, ঠিক আছে। যেরকম আমরা লগস দেখলাম যে সিস্টেমে এত লগস আছে, লগস কি হয় যে সার্ভারটাকে মনিটর করে যে কি লগস আছে এর ভিতরে বা কি কি যে প্রবলেম হলো, সো ওই লগস থেকে আমরা ফাইন্ডিং করি। সো ওই লগসটা কোথায় কখন কি রকম করে জেনারেট হলো, তো সেটা জানার জন্য আমাদের কি লাগবে যে ওই লগসটা কখন হয়েছিল, বা ওর প্রথমে আমরা কিছু একটা সার্ভিসটা ইনেবল করেছিলাম। सो यही जिनिसगुलो प्रथमे আমাদেরকে ভাবতে হয়, मतलब ये सब पहले हम लोग को देखना पड़ता है कि तुम्हारा ये इवेंट कब जनरेट हुआ था, तो वो तुम डेट के थ्रू से पकड़ोगे। सो ये जो इवेंट रिकॉर्ड हुआ डेट के साथ साथ वहाँ टाइम भी यूज होता है, ठीक है। सो इस वजह से मैं जस्ट टाइम का बेसिक दिखा रहा था। अगर कोई टाइम बोलता है तो उस जगह पे स्ट्रक्ट मत हो जाना कि ये टाइम क्या है, मेरे को तो नहीं पता। तो उस जगह पे टाइम यही होता है कि ये एक डेट के साथ इवेंट रिकॉर्ड होता है, जितना भी सारा लॉस जनरेट हो रहे हैं सिस्टम के अंदर पे। जैसे डेट असाइन होता है यूनिक तुम्हारा हर एक लॉग्स के लिए, तो वैसे ही एक टाइम का यूनिक नंबर तुम्हारा डेट के साथ साथ वो जनरेट होके तुम्हारा लॉग्स पे अटैच हो जाता है। तो टाइम हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। सो उससे पहले हम लोग यहाँ पे और बेसिक कुछ देख ले कमांड्स वगैरह। तो नेक्स्ट क्लासेस में जब हम लोग इनपुट आउटपुट रीडायरेक्शन फाइल करेंगे, तो उस जगह पे आने वाले क्लासेस में तो वहाँ पे तुम्हारा टाइम का प्रैक्टिकल भी है, तो
तो उस जगह पे थोड़ा सा प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैं अभी समझा दिया, ठीक है। तो इस जगह पे ये हुआ। एंड और एक चीज दिखा देते हैं, जैसे कि मान लो यहाँ पे अगर पार्टीशंस वगैरह का डिटेल्स दिखाने के लिए मैंने कमांड तो दिखाया था, पर फिर भी एक बार और एक कमांड है वो भी दिखा देता हूँ। df स्पेस हाइफन एच, ये जो कमांड है, ये कमांड से क्या होता है, पार्टीशन हार्ड डिस्क का डिटेल्स निकल जाता है, ठीक है। देखो df स्पेस हाइफन एच, सो पार्टीशन यहाँ पे तुम्हारा फाइल सिस्टम पार्टीशन साइज, कितना यूज हुआ, कितना अवेलेबल है, ठीक है। सो ये सब का इंफॉर्मेशन दिखा रहा है। एंड ये एस डी ए क्या है, ये हम लोग पहले ही बता चुके हैं। एस डी ए मतलब हो गया साटा डिस्क। उसके बाद तुम्हारा ए का मतलब क्या हो गया, ए का मतलब तुम्हारा हो गया हार्ड डिस्क नंबर 1। और उसके बाद 1 का मतलब क्या हो गया सर, ये पार्टीशन 1 है। ये एस डी के बाद में ये जो अल्फ़ाबेट आता है, ये तुम्हारा रिप्रेजेंट करता है हार्ड डिस्क नंबर को। और उसके बाद जो तुम्हारा न्यूमेरिक नंबर आता है 1 2, ये तुम्हारा रिप्रेजेंट करता है पार्टीशन नंबर को। और सर यहाँ पे साटा हार्ड डिस्क है इसलिए एस डी है। अगर ये मेरा पाटा हार्ड डिस्क होता तो यहाँ पे तुम्हारा पी डी हो जाता, ठीक है। तो लिनक्स में ऐसे तुम्हारा इंफॉर्मेशन दिया जाता है। और ये साटा हार्ड डिस्क में कितना साइज का हम लोग ये एम बी, यहाँ पे देखो एम लिखा हुआ था, इसका मतलब क्या हुआ, ये एम बी पे तुम्हारा साइज दिखा रहा है पार्टीशन का, जो प्राइमरी पार्टीशन 1 है उसका साइज दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद कितना यूज हो चुका है, 169 MB यूज हो चुका है वो दिखा रहा है। अवेलेबल तुम्हारा 846 है MB है। अगर इसको इसको कैलकुलेट करोगे तो ये दोनों आ जाएगा, अगर 846 और इसको ऐड करोगे ये तुम्हारा टोटल आ जाएगा, क्योंकि ये साइज है टोटल, और ये इतना यूज इतना अवेलेबल है। और उसके पास उसके बाद में तुम्हारा कौन सा प्रोसेस में ये यूजर स्लैश बूट जो प्रोसेस है, बूटिंग जो फाइल तुम्हारा सिस्टम स्टार्ट हुआ, और उसका लिए भी पार्टीशन एक अलग से है। तो उस जगह पे किस जगह पे तुम्हारा कितना यूसेज हो रहा है वो भी दिखा रहा है, ठीक है, पार्टीशन। तो ये सब सारा है। सो डी एफ हाइफन एच के थ्रू से हम लोग ये सारा डिटेल्स देखते हैं। और एक कमांड है जैसे कि डी एफ स्पेस हाइफन टी, कैपिटल टी, ठीक है। तो इसमें और भी एडिशनल डिटेल दिखाएगा, ये रहेगा उसके साथ और भी रहेगा, ठीक है। सो ये रहा, यहाँ पे लास्ट देखो 6-_6 तक 64 तक था। और यहाँ पे उसके बाद भी तो, मतलब ये तो -64 मतलब ये एक RHEL OS का बेस ISO का तुम्हारा लिनक्स बता रहा है, मतलब कि वर्जन इसका बता रहा है 64 तक। उसके बाद में यहाँ पे वर्जन के साथ साथ यहाँ पे टेम FS मतलब तुम्हारा फाइल सिस्टम का भी यहाँ पे एंट्री दिखा रहा है, ठीक है, जो जितना यूज हो रहा है नहीं हो रहा है। सो ये सारा थोड़ा सा बेसिक कमांड्स के अंदर पे, ठीक है। और टार कमांड जो स्पेशली हम तुम लोग को दिखाए, टार कमांड आर्काइविंग कमांड, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उसको देख लेना, ठीक है। और कोई भी फाइल परमिशन अगर चेक करना हुआ हम लोग को, तो मैं फाइल परमिशन तो अभी पूरा यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ, बट हल्का सा फिर भी दिखा रहा हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे एलएस करता हूँ, एलएस करने से मेरे को पता चलता है कि इस स्टूडेंट के अंदर में क्या क्या फाइल्स एंड फोल्डर्स है। जैसे जो सारा ब्लू ब्लू है वो सब तुम्हारा मेरा फाइल्स है, एंड जो भी सारा ग्रीन ग्रीन है वो सब तुम्हारा मेरा टेक्स्ट फाइल है, डॉट टी ये लिखा हुआ है, ठीक है। और जो ब्लू है वो मेरा डायरेक्टरी है, मतलब फोल्डर जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। और यहाँ पे देखो ETC बैकअप भी मेरा आ गया, जो हम लोगों ने आर्काइविंग में यूज़ किया था। सो ये किसका होम डायरेक्टरी के अंदर पे है हम लोग, ये स्टूडेंट का, ठीक है। तो उस जगह पे यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, हर जगह अलग अलग हर किसी का होम डायरेक्टरी होता है। जैसे कि हर यूज़र अकाउंट का अलग अलग अपना डेस्कटॉप होता है, डेस्कटॉप का फोल्डर, अकाउंट्स का फोल्डर होता है, तो उस जगह पे डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड का ही फोल्डर अलग अलग होता है, तो वैसे ही है। तो इस जगह पे अगर तुम लोग को इस ये सारा फाइल का अगर मान लो मेरे को text20 जो फाइल है इसका मेरे को जस्ट ये करना है, क्या बोलते हैं, परमिशन चेक करना है। तो उस जगह पे परमिशन हम लास्ट क्लास भी दिखाए थे, और अभी फिर भी दिखा देते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे मैंने यूज़ किया ls स्पेस सॉरी ls स्पेस हाइफन l, उसके बाद स्पेस देकर मैं अगर ये पेस्ट करूं तो इसका परमिशन दिखा देगा। जैसे कि इसका परमिशन 3 चीज के ऊपर वेरी करता है, रूट यूजर, नॉर्मल यूजर, उसके बाद ग्रुप परमिशन, नॉर्मल यूजर परमिशन। सो यूजर अकाउंट्स का ये सब हम लोग डिटेल्स पढ़ेंगे, तो ये 3 वे पे होता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3, यहाँ जो बाकी जो डैश डैश दिया हुआ है इसका मतलब ये हो गया तुम्हारा उसका परमिशन यहाँ पे इनेबल नहीं किया गया, ठीक है। जैसे RW का मतलब हो गया तुम्हारा रीड राइट, ठीक है। सो उस जगह पे एग्जीक्यूट भी होता है, तो एग्जीक्यूट
किसी को भी परमिशन नहीं दिया गया। सो इस जगह पे तुम्हारा हर एक यूजर के हिसाब से अलग अलग यूजर अकाउंट का परमिशंस होते हैं, तो वो सब हम लोग चेक करते हैं। पर ये जो कमांड था ls स्पेस -l, ये तुम्हारा पहले बहुत यूज होता था, ठीक है। अभी जो लेटेस्ट अपडेट कमांड है वो तुम्हारा है ls, या मैं एक काम करता हूँ, ये सेम चीज को ब्राउज कर लेता हूँ, ठीक है। ओहो, ये रहा मेरा कमांड, ठीक है। तो यहाँ ls के स्पेस के बाद में यहाँ पे तुम ltr भी दे सकते हो, ltr, ठीक है। सेम चीज ही दिखाएगा, पर ये तुम्हारा कमांड चेंज हुआ है, तो चेंज में ये न्यू कमांड होगा, ओके। तो ये सब चीज़ है आज बेसिक, फिर हम लोग यहाँ ही तक रहने देंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास तुम्हारा जो होगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिलेटेड लाइक तुम्हारा ये सीखेंगे हम लोग, जो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डायरेक्टरीज है। सो हम लोग जो भी कोई अगर कमांड देते हैं, जो एरर आता है, तो वो एरर को कैसे ब्लॉक करना है, नहीं करना है, वो सब हम लोग करेंगे प्रैक्टिकल्स में। पर उससे पहले थ्योरी क्लास होगा आपका, जो अलग अलग डायरेक्टरी को हम लोग समझेंगे कि किसका क्या काम है, क्या क्या नहीं, ठीक है। सो ये था, अब पूछो क्वेश्चन जिसको क्या पूछना है यहाँ पे। आज तो वैसे भी छोटा क्लास था। हेलो। हेलो, हाँ हाँ सर, बोलो वो मिस्टर। जो हाई स्पेस हाइफन एसएच का जो कमांड वाला था ना, वो सारा कौन तो सा मैंने कौन सा कमांड जो आपने यूज किया ना, df? यू स्पेस हाइफन एसएच, वो वाला कमांड मैंने मिस किया, तो वो वाला कमांड क्या था, थोड़ा एक बार बोलिएगा। रुको 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 रुको, तो हिस्ट्री कमांड में हम लोग चेक कर लेते हैं, रुको। यहाँ से कौन सा कमांड बोलो, यहाँ पे है वो कमांड लिस्ट है, देखो लिस्ट। एडीसी बैकअप, उसका बाद से 154 से 154, राइट, ये वाला। 154, ये 155 एंड 156। ये देखो, ये जो है, ये इससे क्या होता है कि du-sh, ऐसा से पहले हम बता देते हैं कि du, पहले मैं du कमांड चलाया था, तो उससे मैं etc फोल्डर जो था उसका परमिशन चेक किया था, ठीक है। परमिशन एज इन लाइक ये जो फोल्डर है, ये फोल्डर का परमिशन बोल रहा हूँ, सॉरी। du कमांड से मैंने इसका स्टोरेज चेक किया था, ठीक है। सो du कमांड स्पेशली यूज होता है तुम्हारा किसी भी चीज का स्टोरेज डिटेल्स देखने के लिए, MB में, KB में, या उस फाइल का कितना या फोल्डर का कितना साइज है, तो उसको हम लोग du कमांड के थ्रू से देखते हैं। तो मैंने etc जो फोल्डर जो था, ये इसका मैंने पहले साइज देखा, साइज देखने के बाद में उसको आर्काइव करके दिखाया, ठीक है। तो हाँ आर्काइव सर। के लिए मैंने tar कमांड यूज किया था, tar-cz etc-backup.tar.gz, ओके, ये दे दिया। ये देने के बाद में स्पेस देकर, ये तुम इसको, तो tar कमांड का मतलब क्या हुआ, तुम इसको आर्काइव करोगे, बट ये etc तो तुम यहाँ पे, ये तो मैंने नाम दिया है, ये तो मैंने XYZ भी यहाँ पे दे सकता फोल्डर था। का नाम है। हाँ, ये तो मैंने आर्काइविंग फोल्डर का नाम दिया है या फाइल का नाम दिया है, तो उस जगह पे तुम जिसको आर्काइव करोगे जो फोल्डर को, उसका तुमको पाथ देना पड़ेगा ना। तो पाथ मैंने यहाँ पे दिया है, स्पेस देकर, देखो पाथ देकर। ये etc के अंदर भी बहुत सारा फोल्डर्स होता है, तो मैंने यहाँ पे स्टार लगा दिया, तो वो सब कुछ आर्काइव हो जाएगा। अगर मैं बोलता हूँ कि etc के अंदर में और 4-5 फोल्डर्स है, ठीक है। सो etc का जो साइज अगर हम कैलकुलेट करेंगे, तो अगर मान लो अगर 10 MB उसका साइज हुआ, तो वो etc का अकेला तो उसका साइज नहीं होता है, उसके अंदर जितने सारा फोल्डर्स है, फोल्डर्स के अंदर फोल्डर के अंदर फोल्डर, वो जो जितना भी सारा सब फोल्डर्स है, तो वो सब क्या है, उसके अंदर रिकॉर्ड होता है, उसके अंदर ही तुम्हारा एग्जिस्ट करता है, के लिए तुम etc के अंदर ही बनाए हो। सो etc का फाइल तो तुम्हारा इतने सारा जो फोल्डर इसके अंदर भी जो है, तो वो सब का भी साइज कैलकुलेशन etc को भी संभालना पड़ रहा है, राइट। तो इसलिए मैंने ये स्टार दे दिया, जो etc के अंदर जितना भी सारा कुछ है, तो वो मेरे को एग्जैक्ट लोकेशन ना देना पड़े। और etc का हम लोग साइज देखे थे 21 MB कुछ था, तो उस जगह पे 29 का। हाँ 29 MB या कुछ भी था, तो उस जगह पे वो तुम्हारा आर्काइव होकर तुम्हारा 6 MB कुछ में आ गया था, ठीक है। इससे हम लोग, हाँ हाँ, सो उसके बाद में ये du-sh etc-backup.tar.gz, ये जो कमांड यूज किया, इससे क्या होता है कि du कमांड से हम लोग बोले थे कि हम लोग कोई भी फाइल फोल्डर किसी भी सॉफ्टवेयर या कोई भी चीज का हम लोग साइज चेक करने के लिए du कमांड यूज करते हैं, du स्पेस -sh। उसके बाद में वो फाइल नेम या जिसका तुम चेक करना चाहते हो, उसको तुमको यहाँ पे जस्ट उसका नेम दे देना है, अगर वो फाइल है नॉर्मल या कोई सॉफ्टवेयर है। अगर वो मान लो कि तुम्हारा
कोई पाथ है, जैसे कि ये ETC का मैंने चेक किया था, ये तो यहाँ पे स्लैश स्लैश देके मैंने पाथ दिया ना, सो पाथ का मतलब क्या होता है, उसका डायरेक्शन दे दिया कि ETC यहाँ पे इसके अंदर पे है, सो उस जगह पे उसका भी वो लोकेशन बता देता है। तो यहाँ पे मैंने तो ये वाला क्रिएट कर लिया था, क्रिएट करने के बाद में वो क्रिएट किया हुआ चीज को मैंने एनालाइज किया कि उसका साइज कितना है, तो ये 6 MB कुछ में आ गया था, ठीक है। और ये XCVZ से क्या होता है तुम्हारा, ये आर्काइविंग होता है, और ये आर्काइविंग को अगर एक्सट्रैक्ट करने के लिए तुमको XVF यूज करना पड़ता है टार के साथ। देखो ये पूरा कमांड सेम है, बट यहाँ पे तुमको ये लोकेशन, हाँ CVZF मेरा आर्काइविंग करने के लिए ये हो रहा है, मतलब कोई भी फाइल को हम जब कॉम्प्रेस कर रहे हैं हाँ वो मैंने ये कॉम्प्रेस कमांड CVZ यूज हो रहा है कॉम्प्रेस के लिए, और डिकॉम्प्रेस के लिए तुम्हारा XVF यूज हो रहा है, ठीक ओके है। सर ओके हाँ, सो यहाँ पे जैसे एक्सटेंशन देकर छोड़ दिया, क्योंकि लिए मेरे को तो आर्काइविंग करना है जस्ट नॉर्मली जगह पे, अगर मेरे को कहीं जगह पे करना पड़ता तो वहाँ पे स्पेस देके डिस्क्राइब करता, और यहाँ पे जो स्पेस देके लोकेशन दिया हूँ, ये लोकेशन का जो फोल्डर है इसको मेरे को आर्काइव करना था, इस वजह से ये इसके साथ इस कमांड के साथ में मैंने ये लोकेशन ऐड किया, और ये लोकेशन के साथ में ये नाम दिया कि इसके लिए इस मेरे इस ETC डायरेक्टरी को ही मेरे को आर्काइविंग करना था, तो इस वजह से यूज किया। का मेनली मेरा यूज क्या है, मतलब हाँ आर्काइविंग करने के लिए या हमको कोई फाइल एक कॉम्प्रेस बा एक्सट्रैक्ट करने के लिए? मतलब यूज क्या है, मतलब किस लिए करते हैं आर्काइव, ये पूछ रहे हो? नहीं, टार कमांड टार कमांड तो तुम्हारा आर्काइव के लिए तो यूज होता है। एक्सट्रैक्ट में भी वही यूज हो रहा है। हाँ कहाँ, यहाँ तो दिखाया ना तुमको, एक्सट्रैक्ट में भी हाँ तो तुम्हारा ये यूज किया। वही पूछ। हाँ टार कमांड दोनों जगह यूज हुआ, ठीक है, पर यही है कि जो हाइफन देके मैं जो यूज कर रहा हूँ, यहाँ CVZF था और यहाँ XVF है, ठीक है, हाँ यही एक्सट्रैक्ट करने। डिफरेंस है और कुछ नहीं। और ये डेट्स टाइम हम लोग आने वाले क्लास में करेंगे, तो यहाँ पे एरर दिखा रहा था, पर हम तुम लोग को दिखाएंगे कि ये कैसे चलता है एंड क्या है। तो क्या फुल डिटेल्स के लिए एक बार फिर बोलो, 6 नंबर का कमांड वाला कितना नंबर? 156। 156 ये वाला? हाँ सर। ये वाला जो कमांड हम लोग दिए थे, ये जब हम लोग एक्सट्रैक्ट कर दिए थे सारा फाइल, सो वो एक्सट्रैक्ट किया हुआ फाइल तुम्हारा वापस एक्सट्रैक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है वो चेक करने के लिए, और वो एक्सट्रैक्ट का साइज क्या था, और ETC फाइल के अंदर में जितना भी अंदर में उसके सारा फाइल था, उस फाइल का ईच एंड एवरी फाइल का साइज देखने के लिए मैंने यहाँ पे लास्ट में स्टार दे दिया। स्टार मतलब जितना भी फाइल है उसको दिखा देगा, दिखाने के बाद में DU कमांड मैंने यूज किया था, तो उसका दिखाने के साथ साथ उसका स्टोरेज भी दिखाएगा। हर छोटे छोटे प्रोग्रामिंग फाइल का के में लिखा होता है, के करके, मतलब के मतलब KB पे था वो, ठीक है, तो उस ओके जगह सर। पे KB पे सारा छोटा छोटा फाइल का साइज दिखा रहा था, ठीक है, जब हम लोग एक्सट्रैक्ट कर दिए फाइल को सारा तब। ओके, सो ये सब बेसिक आज था, इसमें ज्यादा नहीं रखेंगे, ठीक है, क्योंकि तुम लोग का जो भी है टिक मार्क वगैरह है जो भी है, तो उसको एग्जाम जो भी है तो उसको देख लेना। देखने के बाद में इसके बाद में यहाँ पे आज बेसिक कमांड यहीं पे एंड होता है। बेसिक कमांड एंड होने के बाद में तुम्हारा हम लोग इसके आगे जाएंगे, ठीक है, ये आगे जाने के बाद में वो सारा स्टेप मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा कि और भी क्या क्या आएगा। बेसिक कमांड हो गया, बेसिक कमांड होने के बाद फिर हम लोग डायरेक्टली समझेंगे अलग अलग डायरेक्टरी का क्या काम है क्या काम नहीं है। उसके बाद हम लोग इनपुट आउटपुट एरर्स पढ़ेंगे, वो ऐसा करके तुम्हारा 1 by 1 करे जाएगा।